I thank God for my beloved wife Evangeline, who's been with me for 31 years. मैं अपनी प्यारी पत्नी इवेंजेलिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं जो पिछले 31 साल से मेरे साथ में हैं। As she's celebrating her birthday today, जैसे आज वो अपना जन्मदिन मना रही हैं, I know heaven is rejoicing. मैं जानता हूं कि स्वर्ग आनंद मना रहा है। I believe she was fearfully and wonderfully made by God Himself. और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने उसे बहुत ही अद्भुत रीति से स्वयं परमेश्वर ने उसे बनाया है। God created her for Himself, परमेश्वर ने अपने लिए उसे बनाया है for His purpose to be fulfilled through her. कि उसके द्वारा परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो। God created her for me परमेश्वर ने उसे मेरे लिए बनाया है to be a great strength to me in the ministry, कि सेवकाई में वो मेरे लिए बहुत बड़ा बल हो जाए, a comfort to my spirit, मेरी आत्मा के लिए तसल्ली हो जाए and a strong, anointed wife to carry me through. और वो एक अभिषिक्त ऐसी पत्नी हो जो मुझे अपने साथ में लेकर चले। And also, God created her for every one of you और परमेश्वर ने उन्हें आप सब लोगों के लिए भी बनाया है to pray for you. कि आपके लिए प्रार्थना करें। Thank God for all these years of His mercies, which have been new every morning to her. परमेश्वर की दया हर सुबह उसके लिए नई होती चली गई है और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। I thank everyone who has sponsored the TV programs of today, thanking God for her life and praying that God will give her continued grace in the future. और आज के टीवी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले आप सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करता हूं। आप निरंतर प्रार्थना करते रहिए कि परमेश्वर उनके भविष्य में उनको आशीष दे और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। Thank you for sowing into the ministry on her behalf to bless millions of people. और उनकी ओर से आपने सेवकाई में बीज बोया ताकि लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। May the Lord bless you and your family. परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे। May you and your children increase आप और आपके बच्चे बढ़ते चले जाएं because you have remembered His servant, Sister Evangeline, on her birthday. क्योंकि आपने परमेश्वर की दासी बहन इवेंजेलिन को उनके जन्मदिन पर स्मरण किया है। Thank you for praying for her. उसके लिए प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद। Thank you for loving her. उनसे प्रेम रखने के लिए धन्यवाद। And thank you for all the support you have given to the Jesus Calls ministry to keep her ministry going. और उनकी सेवकाई को आगे बढ़ाते रहने के लिए आपने जीसस कॉल सेवकाई में जो अपनी भेंटें भेजी हैं, आपकी सहायता के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। Even now, I would like to share 4 things about the grace of God in her life. और मैं आपको अभी उसके जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में 4 बातें बताना चाहता हूँ। Firstly, God has given her the spirit of patience. सबसे पहली बात कि परमेश्वर ने उसे धीरज की आत्मा दी है। Everyone says she is so quiet. और सभी लोग कहते हैं कि वो बहुत ही शांत है। She doesn't react immediately to any situation. कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, लेकिन वो तुरंत कभी किसी परिस्थिति को प्रतिक्रिया नहीं देती है। Good or bad, she's always so composed. चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो हमेशा बड़ी शांति में बनी रहती हैं। Praise or criticism, she always is so calm. और चाहे स्तुति की जाए या फिर उन पर दोष लगाए जाए, लेकिन हमेशा वो बहुत शांति में रहती हैं। God has given her a spirit of patience. परमेश्वर ने उसे धीरज का आत्मा दिया है। When she speaks also, she speaks softly. और जब भी वो बातें करती है, कुछ बोलती हैं, तो बड़ी धीमी आवाज में बहुत ही नम्रता से बातें करती हैं। Whatever needs you have, જે કંઈ તમારી જરૂરિયાતો છે the Lord will certainly meet all your needs. પ્રભુ ચોક્કસપણે તમારી બધી જરૂરિયાતોને પૂરી પાડશે। But when she prays for others, she becomes a lion fighting for their lives. लेकिन जब वो दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करती है, वो तो सिंह के जैसे होती हैं और दूसरे लोगों के जीवन के लिए लड़ती चली जाती हैं।
In पळून जा Jesus' name. येशूच्या नावात You evil spirit, आणि तुमच्या आत्म्यामध्ये सोडून जा leave. सोडून जा Leave. सोडून जा Run away from this या place. ठिकाणातून पळ काढा The Lord is chasing the evil spirit away from you. देवाने सर्व दुष्ट आत्मा तुमच्यापासून दूर घालवलेले आहे आनंद Rejoice. करा Rejoice. आनंद करा Nothing of the evil can touch you anymore. कोणती दुष्ट शक्ती तुम्हाला पुन्हा त्रास देणार नाही Hallelujah. In Luke chapter 21 and verse 19, लूका अध्याय 21 वचन 19 में हम देखते हैं Jesus says, "In patience, protect your souls." और यीशु यहाँ पर कहते हैं कि बड़े धीरज में अपने प्राण की रक्षा करते चले जाएं। Yes, with patience, protect your souls. हाँ, ये कहता है कि धीरज से अपने प्राण को बचाए रखें। When we are not patient, we react to situations so fast. जब हम धीरज नहीं रखते हैं तो हम परिस्थितियों को बहुत ही जल्दी ऐसे प्रतिक्रिया देते हैं When things go very well, sometimes we become very proud. और जब सब कुछ बहुत अच्छा चलता है तो कई बार हम बहुत घमंडी हो जाते हैं। We think about ourselves as great performers. हम तो अपने बारे में सोचते हैं कि हम तो बहुत बड़ा कुछ कर दिखाने वाले हैं And finally, we lose our soul. और फिर आखिरकार हम अपने प्राण को खो बैठते हैं। And sometimes, when criticisms come, when losses, pain, and hurt come, even then, sometimes we are not able to bear it. और कई बार जब दोष लगाया जाता है, यहाँ तक कि कई बार नुकसान होता है, तो उस समय हम उसे सह नहीं पाते हैं We blurt out against God, saying, "Why did God allow this?" और हम परमेश्वर के ऊपर क्रोधित होकर कहने लगते हैं कि परमेश्वर ने ये सब कुछ क्यों होने दिया है। And we talk about others, saying, "They didn't help me, that's why this problem." और हम दूसरों के ऊपर में दोष लगाने लगते हैं कि उन लोगों ने हमारी मदद नहीं की है, इसलिए हम इस समस्या में पड़े हैं। We blame everybody. हम सभी पर दोष लगाते हैं And we lose our souls. और हम अपने प्राणों को खो बैठते हैं। But Jesus says, लेकिन यीशु कहते हैं, "In patience, protect your souls." बड़े धीरज से अपने प्राण को बचाए रखें। How does this patience come? और ये जो धीरज है ये कैसे आता है? It's a nature of Christ. ये तो मसीह का स्वभाव है। Trusting the Father, Heavenly Father, at all times brings patience. और हर समय स्वर्गीय पिता के ऊपर भरोसा करना ही तो धीरज लेकर आता है। Saying that all things will work unto good for those who love God and those who are called according to His purpose. और जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और जो लोग उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं, वो सारी चीजें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। Whether it's bright and brilliant and honorable days, चाहे वो बहुत ही तेजोमय, बहुत ही उत्तम और बहुत ही आदर के क्यों न दिन हो, or whether it's painful, criticism filled, hurting, loss filled days. और चाहे वो दोष से भरे हुए या फिर चोट खिलाने वाले या फिर हमें बहुत दुख देने वाले दिन ही क्यों ना हो। When a person says, और जब कोई मनुष्य ये कहता है "All things will work unto good for me," कि सब कुछ मिलकर मेरे लिए भलाई ही उत्पन्न करेगा, and says, और वो कहता है "God loves me, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, I love God. मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, And so I will be patient because He will perfect everything concerning me." मेरे बारे में परमेश्वर हर एक चीज को निश्चय सिद्ध बनाते चले जाएंगे, इसलिए मैं धीरज से राह देखते रहूंगा। Secondly, that person's heart says, "Even through this, God will lead you into greater good." और दूसरी बात कि उस व्यक्ति का दिल कहता है कि इन सारी बातों में परमेश्वर मुझे और भी बड़ी और उत्तम चीजों में लेकर जाएंगे। That is trusting in the plan of God for oneself. और ये तो अपने लिए परमेश्वर की योजना पर भरोसा करते चले जाना है। God never leads us through green pastures alone all the time in our life to get into new frontiers, new plans of God in our lives. परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी नई योजनाओं के लिए और नई नई जगह के लिए हमेशा हमें हरी भरी चराइयों में ही नहीं चराते हैं। Sometimes He allows us to go through the cross ourselves so that we can humble ourselves before God and man so that God can lift us up much higher. कई बार परमेश्वर हमें क्रूस के उस अनुभव में से होकर जाने देते हैं ताकि हम परमेश्वर और मनुष्य के सामने अपने आप को नम्र करें और परमेश्वर हमें निश्चय ही ऊंचा उठा सके।
And finally, through this patience, और फिर अंत में इस धीरज के द्वारा our souls are safe with God. हमारे प्राण परमेश्वर के साथ में सुरक्षित रहते हैं। Our souls are safe before God. हमारे प्राण परमेश्वर के साथ सुरक्षित रहते हैं। Why do we live in this world, my friends? मेरे दोस्तों, हम इस संसार में क्यों रह रहे हैं? It is to prepare ourselves and to live the right life so that when we die, we can go to heaven. ये तो हमारे लिए तैयारी की बात है, ताकि हम लोग अपने आप को तैयार कर सके, सही जीवन जिएं और स्वर्ग में जा सके। Many times the news reporters ask me, what are your next plans? और कई बार जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं वो मुझसे पूछते हैं कि आपकी अगली योजना क्या है। So many prayer towers have been established. इतने सारे प्रेयर टावर स्थापित किए गए The हैं, university has expanded. यूनिवर्सिटी जो है वो तो बढ़ती चली गई है। Sisha has been founded and lakhs of people's tears are wiped away. The poor and the hungry are being fed. शीशा की स्थापना की गई और लाखों लोगों के आंसू पोंछे गए हैं, गरीब और भूखे लोगों को भोजन दिया गया है। Prayer towers in different countries. और अलग अलग देशों में प्रेयर टावर शुरू किए गए हैं, And in Israel, a prayer tower. और इस्राएल में प्रेयर टावर है। What next? अभी इसके आगे क्या? I would always say, मैं हमेशा उनसे कहता हूँ, my next is always preparing my soul to reach heaven. मेरा अगला कदम बस यही है कि मैं अपने प्राण को स्वर्ग में ले जाने के लिए तैयार करूं। That's the only purpose of my living in this world. इस संसार में जीने के लिए मेरा बस यही एकमात्र उद्देश्य है। When my soul is right with God, everything expands, everything becomes a blessing. और जब मेरा प्राण परमेश्वर के साथ में बिल्कुल सही हो जाता है तो सब कुछ बढ़ते चले जाता है और सब कुछ बिल्कुल आशीष हो जाता है। Automatically, people who get connected with the ministry or the institutions or the social services are blessed by God. अपने आप सारे इंस्टीट्यूशन और सारी सामाजिक सेवा और सब कुछ जो है वो तो परमेश्वर के द्वारा आशीष प्राप्त करता है। In patience, बड़े धीरज में protect your souls. अपने प्राण की रक्षा करें। In Luke 19:21, लूका अध्याय 19 वचन 21 में यीशु मसीह ने इस तरह से कहा है। you read about a man who has no patience. आप ऐसे मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं जिसके पास कोई धीरज नहीं था। God gives him one talent परमेश्वर उसे एक तोड़ा या एक सिक्का देते हैं and sends him into the world और उसे संसार में भेजते हैं, and expects him to multiply that talent. और वो अपेक्षा करते हैं कि वो उस तोड़े का, उस सिक्के को बहुगुणित करते चले But जाए, he buries that talent. लेकिन वो तो उस सिक्के को दफना कर रख देता है। When God comes back and asks him, और जब प्रभु वापस आकर उससे मांगते हैं, what did you do with that talent? पूछते हैं कि तूने उस सिक्के के साथ में क्या किया, He says, you are a wicked man. तो उसने कहा कि तुम तो एक कठोर और दुष्ट मनुष्य हो। Oh God, you are a wicked person. हे परमेश्वर, तुम तो बिल्कुल दुष्ट व्यक्ति हो, You try to reap where you have not sown. और जहाँ पर बोया नहीं है वहां से कटनी करना चाहते हो, You all the time make me do things. और हमेशा आप तो मुझे ही काम करने लगाते हो, And you are asking unreasonable things. और बिल्कुल जो व्यवहारिक बातें नहीं हैं वो सब कुछ तुम उसकी मांग करते हो। Alas, he was thrown into the darkness, और आखिरकार उसे अंधकार में फेंक दिया गया, saying he was an unfaithful servant. ये कहते हुए कि वो तो विश्वास योग्य सेवक नहीं है। But thank God, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, Evangeline has trusted God all these years इवेंजेलिन ने इतने साल में परमेश्वर पर हमेशा भरोसा रखा है and said, I love you, Jesus. और कहा कि यीशु, हम आपसे प्यार करते हैं। She loved God. वो परमेश्वर से प्यार करती हैं। So all these years, इतने पूरे साल में God protected her soul, which is the greatest good gift God can give anybody. परमेश्वर ने उनके प्राणों की रक्षा की, और परमेश्वर ने ये सबसे बड़ा वरदान दिया है जो प्रभु किसी को दे सकते हैं। Today, as you pray for her, जैसे आज आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं, as you thank God for her soul, which is a great gift which is connected to God even today. और जैसे कि आप यहाँ पर परमेश्वर के साथ में जुड़ते हैं और अपने प्राण को बचाए रखते हैं, ये तो परमेश्वर की ओर से आपके लिए सबसे बड़ा ऐसा वरदान है। Check up your life आप अपने जीवन को जांच लीजिए and say, Lord, give me also the patience to love you, Lord. और कहिए कि प्रभु, आप मुझे धीरज दीजिए कि मैं आपसे प्रेम करूं, And say that God will make all things work unto good in my life. He is a good God. और ये कहिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न करेंगे, क्योंकि वो भले परमेश्वर है।
Your soul will be safe with God. आपका प्राण परमेश्वर के साथ में सुरक्षित रहेगा। Romans 8:28 says. रोमियो 8:28 कहता है। Now secondly, Evangeline has a life of prayer. अब दूसरी बात, इवेंजेलिन का प्रार्थना का जीवन है। Jesus says in Luke 18 and verse 1, लूका अध्याय 18 वचन 1 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है you should always pray. कि तुम निरंतर या नित्य प्रार्थना करते रहना। Pray without ceasing, says the scriptures. वचन ये कहता है कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। You should never faint. आपको कभी हिम्मत नहीं हारनी है। When the answers don't come immediately, keep on praying. और जब तुरंत उत्तर नहीं आते हैं तो आप निरंतर प्रार्थना करते चले जाइए। That's the life of Evangeline. और यही तो इवेंजेलिन की जिंदगी है। Any times we have to face anxieties and challenges in our family life, in our ministry and so on. और जब भी हम अपने पारिवारिक जीवन में या सेवकाई में किसी भी तरह से चुनौती का सामना करते हैं, She would immediately say, I will pray. तो वो तुरंत कहती हैं कि मैं प्रार्थना करूंगी। You go to the ministry. आप सेवकाई में जाइए, You go to the institutions. आप उस इंस्टीट्यूशंस में जाइए, You go to see the Prime Minister. आप जाकर प्रधानमंत्री से मिलिए, But I will be fasting and praying. और मैं आपके लिए उपवास और प्रार्थना करूंगी। Every time our children write the exams, the whole day she will be fasting and praying. हर समय जब भी हमारे बच्चे परीक्षा लिखा करते हैं तो उस समय वो पूरा दिन उपवास और प्रार्थना करती है। And through her prayers, our family stands today. और उसी की प्रार्थना के द्वारा आज हमारा परिवार मजबूती से खड़ा है। Every door would open. हर एक द्वार खुल जाएगा। Sometimes I would say, और कई बार मैं ये कहता हूँ, oh, this burden or this challenge before me is great. ओ ये बोझ या ये जो चुनौती मेरे सामने है ये तो सच में बहुत बड़ी है। We have to find funds to pay the salaries of these thousands of people who are working in Jesus Calls Karunya and Sisha this month. इस महीने जीसस कॉल्स कारुण्य और शीशा में हमारे साथ में काम करने वाले सभी सहभागियों को, सभी लोगों को हमें तनख्वाह देनी है और इतना पैसा हमें यहाँ पर सच में चाहिए। We have to meet all the television expenses. और टेलीविजन के लिए जितना भी खर्चा आता है वो सारे बिल्स हमें चुकाने पड़ते We हैं। have to meet all the expenses that we incur by sending letters to the people in lakhs every month. और हर महीने जो लाखों पत्र हम लोगों को भेजते हैं उसका भी जो खर्च होता है वो तो हमें पूरा चुकाना पड़ता है। The expenses to run the university. और यूनिवर्सिटी चलाने के लिए हमें पूरा खर्चा वो उठाना पड़ता है। Expenses to feed the poor and the downtrodden. और जो गरीब हैं, जो कुचले गए हैं, ऐसे लोगों को भोजन देने के लिए सारा खर्चा हमें उठाना है। I would say, how can I do it? और मैं यही कहता हूँ कि मैं इसे कैसे कर सकता। She will pray और तब वो प्रार्थना करती है and say, Lord, और कहती है, प्रभु जी show the way to my husband so that he can know your way and do things your way in the ministry. मेरे पति को आप अपना मार्ग बताइए प्रभु, ताकि वो आपके मार्गों को जाने और सेवकाई में आपके मार्गों के अनुसार या आपकी इच्छा के अनुसार काम करते चले जाएं। As Shadrach, Meshach and Abednego prayed for God to give the revelation to Daniel, my wife Evangeline would pray that God would give me the guidance to do his will. और जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने प्रार्थना की कि परमेश्वर उन्हें अपना मार्गदर्शन दे, वैसे मेरी पत्नी मेरे लिए प्रार्थना करती है कि परमेश्वर अपना मार्गदर्शन मुझे दे और मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करती चली जाऊं। For me to stand before kings and give them a word from God. ताकि मैं राजाओं के सामने खड़े रह सकूं और उन्हें परमेश्वर का वचन दे सकूं। For me to stand before the broken-hearted lakhs of people. ताकि मैं टूटे दिल वाले ऐसे लाखों लोगों के सामने खड़े रह सकूं। And millions. और लाखों लोगों के सामने God would give me the word, the revelation through her prayers. और उसकी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर मुझे वो वचन और वो प्रकाशन देते हैं। That's how a husband and wife should operate. और इसी तरह से पति और पत्नी को काम करना चाहिए। 1 Corinthians 7 and verse 14 says, पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 14 कहता है the unbelieving husband is sanctified by the wife. कि जो अविश्वासी पति है वो तो पत्नी के कारण वहाँ पर पवित्र ठहरता है। The unbelieving wife is sanctified by the believing husband. और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती वो पति के कारण पवित्र ठहरती है। And then the children become holy because of that. और फिर उसके कारण या उनके कारण जो बच्चे हैं वो पवित्र हो जाते हैं। In the moment of one's weakness, the other spouse strengthens him or her, and God's revelation is
formed in their heart. जो जीवन साथी कमजोर होते हैं तो दूसरा जीवन साथी वहां पर बलवान होते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं और वो अपने जीवन में बल प्राप्त करते चले जाते हैं, प्रकाशन पाते हैं। That's how a godly family is formed. और इसी तरह से भक्तिपूर्ण परिवार बनाया जाता है। When the husband becomes weak in the spirit, the wife raises her faith and prays. और जब पति अपनी आत्मा में कमजोर होता है तो उस समय पत्नी विश्वास में उभर कर खड़ी होती है और उनके लिए प्रार्थना करती है। And God's revelation comes to the husband and strengthens him. और परमेश्वर का जो प्रकाशन है वो पति के पास में आता है और उससे बल देता है। And their children grow up holy, says the Bible. और बाइबल कहती है कि उनके बच्चे निश्चय पवित्र होते हैं, वो पवित्रता में बढ़ते हैं। A life of prayer ये प्रार्थना का जीवन है to carry every member of the family. कि परिवार के हर एक सदस्य को लेकर चले। That has been the life of my wife, Evangeline. और यही तो मेरी पत्नी इवेंजेलिन का जीवन रहा है। 1 Samuel 1:13. पहला शमूएल अध्याय 1:13 कहता है, When Hannah did not have a child जब हन्ना की कोई संतान नहीं थी and she was criticized by the other wife of her husband, और उसके पति की जो दूसरी पत्नी थी वो उसके ऊपर हमेशा दोष लगाया करती थी, her heart was broken. तो हन्ना का दिल टूट जाता था She went to the tent of God और वो परमेश्वर के उस तंबू में गई and cried. और वो पुकारने लगी, रोने लगी। She spoke, but her voice never came out of her lips. और वो तो बोल रही थी लेकिन उसके मुंह से, उसके होंठों से कोई आवाज नहीं आई। Her mouth moved, उसके होंठ हिल रहे थे, but she poured out her heart to God in prayer. लेकिन प्रार्थना में उसने अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल दिया। Nobody knew her prayer. कोई भी उसकी प्रार्थना को नहीं जानता था She poured her heart to God directly. और उसने अपना हृदय परमेश्वर के सामने पूरी तरह से उंडेल दिया। God sees your heart. परमेश्वर आपके हृदय को देखते हैं। You may not kneel down, you may not have the facility to kneel down before everybody and cry and pray. शायद आपके पास में ये सुविधा उपलब्ध ना हो कि आप घुटने टेके और प्रार्थना कर सके, But the prayers you pray silently, लेकिन जो धीमे होकर या फुसफुसाहट के साथ भी आपने जो प्रार्थना की है, pouring out your heart, अपना हृदय जब आपने उंडेल दिया है, God answers परमेश्वर उसका उत्तर देते हैं and protects all the members of your family, और आपके सारे परिवार के सदस्यों की रक्षा करते हैं guiding them in the right way. और सही मार्ग में उनका मार्गदर्शन करते हैं। And you, your spouse, your children, all are blessed. और आप और आपकी पत्नी और आपके सभी जो परिवार वाले सब आशीष पाते हैं। That's how God has used my dear wife Evangeline to build our home. और इसी तरह से परमेश्वर ने मेरी पत्नी इवेंजेलिन का उपयोग किया कि हमारे घर को इस तरह से उभारें। Thirdly, तीसरी बात, prophecy and promise. भविष्यवाणी और प्रतिज्ञा। She believes in the prophecy that comes out of me when we pray as a family. और वो इस बात पर विश्वास करती हैं, उन भविष्यवाणियों पर, कि जब हम परिवार के रूप में प्रार्थना करते हैं तो जो भविष्यवाणी आती है उस पर वो विश्वास करती हैं। If you read Habakkuk 2 and 3, अगर आप हबक्कुक अध्याय 2 वचन 2 और 3 पढ़ते हैं, prophecy is for a certain time. जो भविष्यवाणी है वो तो निश्चय कुछ एक समय के लिए होती है, Sometimes it's fulfilled immediately. कई बार तो ये तुरंत पूरी हो जाती है। When Hezekiah was sick, जब हिजकिय्याह राजा बीमार था, God sent Isaiah to him and said he is adding 15 more years to him and healing him. परमेश्वर ने यशायाह को उसके पास में भेजा और कहा कि वो उसकी आयु में और 15 साल जोड़ रहे हैं और साथ साथ में उसे चंगाई भी दे रहे हैं। But even then, लेकिन फिर भी Isaiah had to prepare a medicine and put it on the wound of Hezekiah for him to be healed. यशायाह को वहाँ पर औषधि तैयार करनी पड़ी और उसे हिजकिय्याह के जख्मों पर लगाना पड़ा ताकि हिजकिय्याह राजा चंगाई पा सके। Yes, miracle did not happen immediately when the prophecy came. जब भविष्यवाणी आती है तो तुरंत ही चमत्कार नहीं होते हैं, It took time. इसके लिए समय लगता है। Yes, there are prophecies which took 5,000 years to be fulfilled in the scripture. और निश्चय वचन में ऐसी भी भविष्यवाणियां हैं जिसको पूरा होने के लिए 5000 साल लग गए। The prophecy which Jesus gave about the end times in Matthew 24 has started to fulfill only now after 2,000 years. और यीशु मसीह ने मत्ती अध्याय 24 में जो अंतिम समय के लिए भविष्यवाणियां की हैं वो तो अभी लगभग 2000 साल के बाद में पूरी होनी शुरू हुई हैं। Sometimes when prophecies don't get fulfilled the next day or the next month, people jump up and down
and criticize the persons who prophesy. कई बार ऐसा होता है कि जब भविष्यवाणी एक महीने में या कुछ एक हफ्ते में पूरी नहीं होती तो लोग कूदने लगते हैं और जिसने भविष्यवाणी की है उसके ऊपर वो दोष लगाने लगते हैं। Jesus says, "You have not believed in the prophets. यीशु ने कहा कि तुमने भविष्यवक्ताओं पर विश्वास नहीं किया है, You have not believed in the power of God. तुमने परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास नहीं किया है, That's why you have wrong intentions and wrong thoughts." और इसीलिए तुम्हारे पास में गलत उद्देश्य है, गलत विचार है। It is dangerous because Satan can enter into that person who doesn't believe in that prophecy and criticizes, just like Judas in John 13:27. यूहन्ना अध्याय 13 वचन 27 में जिस तरह से लिखा है, जब कोई व्यक्ति यहाँ पर यहूदा के जैसे विश्वास नहीं करता उन भविष्यवाणियों पर, जब वो भविष्यवाणी पूरी नहीं होती तो वो दोष लगाने लगते हैं। तो ये बात तो सच में बहुत ही खतरनाक है। God has a time for every prophecy to be fulfilled. परमेश्वर के पास में समय है कि हर एक भविष्यवाणी पूरी हो जाए। When God gives a prophecy and a prophet utters it, और जब परमेश्वर भविष्यवाणी देते हैं और भविष्यवक्ता उसे बोलते हैं, the things for the fulfillment of that prophecy, whenever it may be fulfilled, will begin to operate from that moment in the world. तो निश्चय ही जो भविष्यवाणी बोली जाती है और उसके पूरे हो जाने के समय तक निश्चय ये भविष्यवाणी उसी समय संसार में काम करने लग जाती है। God knows his business. परमेश्वर अपना काम अच्छे से जानते हैं। No man need to justify God. कोई मनुष्य को परमेश्वर को कुछ सलाह देने की जरूरत नहीं। Every word that he speaks will come true. परमेश्वर ने कहा हुआ हर एक वचन पूरा होगा। But what is the mandate, or what should a person who hears the prophecy do? लेकिन जो व्यक्ति भविष्यवाणी सुनता है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसे वहां पर कौन से कदम उठाने चाहिए? He or she should take that prophecy and pray that unto God for it to be fulfilled. उन्हें उस भविष्यवाणी को लेना चाहिए और परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो भविष्यवाणी पूरी हो जाए। Anna in the Bible in Luke 2 and verse 37 prayed for nearly 60 years for the prophecy of God coming down in the form of a child to be fulfilled in Jerusalem. लूका में हम देखते हैं, लूका 2 में कि हन्ना वहाँ पर कई साल तक इंतज़ार करती रही ताकि जो भविष्यवाणी थी वो पूरी हो जाए। उस मसीहा को देखेगी, जब वो यरूशलेम में आएगा तो वो उस मसीहा को देखेगी, उस पर उसने विश्वास किया। That prophecy was given nearly 5,000 years ago. और ये जो भविष्यवाणी दी गई थी कि मसीहा आएगा, ये तो 5000 साल पहले दी गई थी। But when the time came for it to be fulfilled, she had to pray for nearly 60 years. लेकिन जब उस भविष्यवाणी को पूरा होने का समय आने वाला था तो उसे लगभग 60 साल तक प्रार्थना करनी पड़ी For that one prophecy to be fulfilled. कि वो एक भविष्यवाणी पूरी हो जाए। And Jesus came. और यीशु आए। His parents brought him into the temple. और उसके माता पिता यीशु को वहाँ पर भवन में लेकर आए। And Anna said, "This is the child about whom I prophesied and prayed for 60 years." और हन्ना ने कहा कि इसी बच्चे के लिए मैंने भविष्यवाणी की और मैं 60 साल तक इसी के लिए प्रार्थना करती रही। Anna was 84 years old. और हन्ना उस समय 84 साल की थी। She lived with her husband only for 7 years. और वो तो अपने पति के साथ केवल 7 साल तक रह चुकी थी। Rest of the years, maybe 60 years, she was praying for God's prophecy to be fulfilled. और बाकी सारी उम्र यानी लगभग कहिए और अगले 60 साल तक वो बस प्रार्थना करती चली गई कि भविष्यवाणी पूरी हो जाए। So God expects us to fast and pray for every prophecy that He gives through His servants to be fulfilled. परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर के दासों के द्वारा दी गई हर एक भविष्यवाणी पूरी हो जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते चले जाएं। Such people shall see Jesus face to face. और ऐसे ही लोग यीशु को आमने सामने देखेंगे। If a person criticizes a prophecy, he will see only Satan face to face, as you read in John 13:2 and 27. जैसे आप यूहन्ना अध्याय 13 वचन 2 और 27 में देखते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ पर इन भविष्यवाणियों का इनकार करता है वो यहूदा के जैसे ही शैतान को आमने सामने देखेगा। My friend, this grace to see Jesus was given to my wife Evangeline. यीशु को देखने का ये जो अनुग्रह है वो मेरी पत्नी इवेंजेलिन को दिया गया। She saw him face to face in 2008. 2008
में उसने यीशु को आमने सामने देखा। You know why? आप जानते हैं क्यों? Because she would take every prophecy that God would give me क्योंकि वो उस हर एक भविष्यवाणी को लेती जो परमेश्वर ने मुझे दी है, and pray and pray and pray for that prophecy to be fulfilled. और वो प्रार्थना करती चली जाती है ताकि वो भविष्यवाणी पूरी हो जाए, And the prophecies come to pass. और वो भविष्यवाणियां पूरी हो जाती हैं। God needs an Anna, God needs a Simeon to pray the prophecies into being. परमेश्वर को ऐसी हन्ना और शिमोन की ज़रूरत है कि ये भविष्यवाणी पूरी हो जाए, इसके लिए प्रार्थना करते चले जाएं। God has chosen Evangeline for that. परमेश्वर ने इसके लिए इवेंजेलिन को चुना है। You too can become one. आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। You can bring God's plan into the earth आप परमेश्वर की योजना को इस पृथ्वी पर पूरा कर सकते हैं and fulfill His plan on the earth. और इस पृथ्वी पर उसकी योजना को पूरी कर सकते हैं। This grace to fulfill God's plan on the earth by praying the prophecies into being has been given to Sister Evangeline. और ये अनुग्रह कि प्रार्थना करें और भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए अनुग्रह मांगे, ये अनुग्रह जो है ये बहन इवेंजेलिन के जीवन पर परमेश्वर ने रखा है। Would you be one such person? क्या आप ऐसे एक व्यक्ति हो जाएंगे? We thank God for this grace. इस अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। God's word will come to pass. परमेश्वर का वचन जरूर पूरा होगा। I've seen so many prophecies given to me fulfilled by God on मैंने time. देखा है कि परमेश्वर ने मुझे जो बहुत सी भविष्यवाणियां दी हैं वो समय पर पूरी The हुई others also will be fulfilled. और जो बाकी हैं वो भी निश्चय ही पूरी होंगी, It shall be fulfilled on time. और ये बिल्कुल सही समय पर पूरी होगी। And everyone who believes in prophecy are blessed, says the Lord. और प्रभु ये कहते हैं कि जो भी भविष्यवाणियों पर विश्वास करता है वो तो आशीषित है। Revelation 1 and verse 3 says, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 3 ये कहता है, Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is near. ये कहता है धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं क्योंकि समय निकट है। Fourthly, चौथी बात, Sister Evangeline is always prepared बहन इवेंजेलिन हमेशा तैयार रहती हैं, prepared to go and preach the gospel. हमेशा तैयार रहती हैं कि जाकर सुसमाचार का प्रचार करें। That's what the Bible says in Ephesians 6 and verse 15. इफिसियों अध्याय 6 वचन 16 में बाइबल यही तो कहती है। Be always prepared. ये वो हमेशा तैयार रहती हैं। Let your feet be adorned with the footwear or sandals of preparedness. और आपके जो पैर हैं वो तो हमेशा तत्परता या तैयारी के जूते पहने हुए रहें। Prepared to obey God. परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए हमेशा तैयार रहें। Prepared to go out, doesn't matter what the circumstances, and preach the gospel. आप बिल्कुल तैयार रहें कि बाहर जाएं और चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो लेकिन फिर भी सुसमाचार प्रचार करते रहें। Never giving excuses, saying, I have to run the family, I have headache, and people are criticizing. No, just obeying God. कभी ये बहाने न बनाएं कि हाँ मुझे मेरे परिवार की देखभाल करनी है या मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ये है वो नहीं, लेकिन परमेश्वर की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहें And prepared for heaven. और स्वर्ग के लिए तैयार रहें। That's the grace God has given Sister Evangeline. और यही अनुग्रह परमेश्वर ने बहन इवेंजेलिन पर दिया है। Patience, धीरज, prayer, प्रार्थना, prophecy, and promise. भविष्यवाणी और प्रतिज्ञा, And finally, prepared. और फिर आखिर में पूरी तरह से तत्पर या तैयार। May God give you this grace. परमेश्वर आप पर भी ये अनुग्रह करें। Lord, we pray that this grace will flow into everyone who is celebrating this grace that has been given to Sister Evangeline on her birthday. पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि ये अनुग्रह हर एक मनुष्य पर आए, हर एक व्यक्ति पर आए जो इस समय बहन इवेंजेलिन के जन्मदिन का उत्सव मना रहे हैं। Bless them also with the same grace. इन पर भी प्रभु आप यही अनुग्रह उंडेल कर आशीषित कीजिए, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।